PFUJ की भी बॉडी खड़ी है, आप लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं। गवर्नमेंट कहती है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू की और इस वक्त भी गुफ्तगू जारी है, तो क्या आपसे गुफ्तगू हुई? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर दिया, मुझे यकीन नहीं था। हुआ ये है कि ये बात यही फेक न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ है। अता ताड़ड़ को गिरफ़्तार करना चाहिए, आज़म नज़ीर ताड़ड़ को गिरफ़्तार करना चाहिए, तमाम हुकूमती MKM को गिरफ़्तार करना चाहिए। ये रोज़ बयान देते हैं। सुल्तान साहब, मैं आपको हल्फन ये कहता हूँ, मैं अपनी PFUJ, प्रेस क्लब्स, PBA, CPNE, APNS, अमेंड, मैं सब की तर्जमानी कर रहा हूँ। मैं सब की तरफ से हल्फन कहता हूँ कि किसी से इनके मुज़ाकरात नहीं हुए, किसी से भी नहीं हुए। किसी एक से। मैं स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? स्टेक होल्डर्स कहाँ हैं? ये कहते हैं ये झूठ है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ फेक न्यूज़ में ताड़ड़ बरादरान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। ये है फेक न्यूज़। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये फेक न्यूज़ नहीं है? ये 6 दिन से ये कह रहे हैं, कौन से स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं? अभी आज़म नज़ीर ताड़ड़ साहब वज़ीर कानून का बयान है, उन्होंने कहा नज़रसानी हो सकती है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, अगर मुत्तफ़िक हो गए किसी एक पॉइंट पे तो नज़रसानी हो जाएगी। जवाब ये है कि आज़म नज़ीर ताड़ड़ साहब वज़ीर कानून है, कानून को चाहिए फ़ौरन को गिरफ्त में ले लें। ये है फेक न्यूज़। ओ भाई, मैं ये आपको वसूख से कह रहा हूँ कि किसी एक से बात नहीं। हम PK एक्ट को मानते नहीं तो आपसे बात क्यों करेंगे? ना हमने बात की ना इन्होंने की। क्या ऐसा तो नहीं, क्योंकि माजी में एक बदकिस्मती हमारी सहाफ़ियों की ये रही है कि हमारे अंदर से ही कुछ ग्रुप्स बन के गवर्नमेंट के साथ निगोसिएशंस करना शुरू हो जाते हैं। क्या इस इशू पे, PICA एक्ट पे, तमाम बॉडीज़, तमाम स्टेक होल्डर्स, हमारे जर्नलिस्ट के क्या एक हैं, एक पेज पे हैं? बिल्कुल सुल्तान साहब, इस PICA एक्ट काले कानून के खिलाफ तमाम सहाफ़ती तंजीमें, खा उसका किसी से ताल्लुक हो, वो एक पेज पे ना सिर्फ सहाफ़ती तंजीमें बल्कि मालकान की तंजीमें, PBA भी, अमेंड, CPNE, APNS, सब PFUJ, तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे हैं। किसी एक तंजीम से इनकी बात नहीं हुई और ये झूठ का पलंदा है, ये तोहमत है, ये इल्ज़ाम है। नेक्स्ट लाएअमल क्या है? क्योंकि पहले इंतज़ार किया जा रहा था कि सदर पाकिस्तान साइन नहीं करेंगे, उससे पहले मामलात अंडर डिस्कशन सेटल डाउन हो जाएंगे, लेकिन ये तो कानून बन गया, साइन हो गए, कानून बन गया, गजट हो चुका है। अब नेक्स्ट लाएअमल क्या है? देखिए, अब तो कानून बन गया। अब ये कहते हैं कि आप हमारे साथ, ये अपनी तकरीरों में कहते हैं, हमें नहीं कहते कि ये बैठ जाएं, हम रूल्स एंड रेगुलेशन अभी बनाएंगे, इनसे बात कर लेंगे, इनकी तरमीम आ सकती हैं। जो मैंने TV पे सुना, हमारी डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं है। तो बात ये है कि सुल्तान साहब, जब आपने एक कानून बना दिया, जब साइन हो गए, तो बैठने का, ये बैठना उस वक्त अच्छा था जब आप इसको नेशनल असम्बली में ला रहे थे, उससे को 5-7 दिन पहले बैठते, या हमें टाइम देते कि हम आपको 1-2 हफ्ते दे रहे हैं, हमारी सजेशंस मांगते। हमने कहा एक ज़ूम मीटिंग में, ये नेशनल असम्बली से पहले टेबल हुआ, तो उससे पहले हमने ने कहा कि हमें 2 हफ्ते दे दें, हमारी इसके अंदर अमेंडमेंट्स ले लें, हमें कोई नहीं आप पकड़ें। लेकिन हमें तो फेक न्यूज़ एतराज़ है ही नहीं, है ही नहीं। हम तो प्रोपेगेंडे के, हमें सोशल मीडिया पे जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चंद ऐसी हैं, हमारी अमेंडमेंट ले लें, हम आपके साथ बैठ जाएँ। इन्होंने कहा हाँ, शाम को बैठते हैं। शाम का क्या कि अगले दिन सुबह 3 बजे नेशनल असम्बली में पास करा दिया, सेनेट में पास करा दिया। सदर साहब तो तड़प रहे थे कि 24 घंटे लेट हो गया। उन्होंने तो एक्सप्लेनेशन की कि ये फौरी क्यों नहीं साइन कराए। शर्म आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ह्यूमन राइट्स की सबसे ज़्यादा बड़ी चैंपियन बनती है। नहीं, उस वक्त जब वो साइन कर रहे थे, उस वक्त तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूहें तड़प रही होंगी कब्र में कि ये वो वाली पार्टी है। ये PPP 2 नंबर है, 2 नंबर। देखिए ना, वो बिलावल साहब एक जगह कहते हैं कि नहीं, वो देखिए हम तो उसको बातचीत करनी चाहिए, लेकिन हुकूमती बिल तो हो ही जाते हैं कामयाब। आपके एहतजाज में सीनियर जर्नलिस्ट भी थे जब एहतजाज का शुरू हुआ, जिन्होंने कोड़े खाए हैं, और ये उस दौर की बात है जब पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज थी, उनके साथ मिलकर कोड़े खाए। आज हुसैन नकी साहब थे, वो सुल्तान साहब 90 साल उम्र है माशाल्लाह, ज़िंदगी ने उन्हें। ये वो लोग हैं जिन्होंने किले काटे हैं, ये वो लोग थे जो खड़े हुए थे उस वक्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनके साथ थी। आज देखें वक्त क्या है, वक्त ये उठल गया कि पीपल्स पार्टी जो है इस काले कानून के साथ, उन हुकूमत के साथ खड़ी है। बेसिकली ये प्रेशर पार्टी है, ब्लैकमेलर पार्टी है, गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, हमारे डेथ वारंट पे साइन करते हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, पीपल्स पार्टी नहीं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, ये तीनों पार्टियाँ इस बिल पे इकट्ठी है। इवन तहरीक इंसाफ बाहर आके ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो कानून तो पहले वो लेकर आ रहे थे। नहीं 16 में कानून लाए थे नवाज शरीफ साहब, ये इन्होंने बीच में उसको उठा लिया गोद में ना बच्चे को। अब हुआ ये कि जो फैसल रहमान साहब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सेनेट के चेयरमैन हैं, इस बिल को सबसे पहले तो उन्होंने साइन किया। इसका मकसद है ये चारों बड़ी पार्टी जो हैं, ये इस बिल के तमाम एक पेज है और सिर्फ एक पार्टी
जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, वो इससे वाकआउट, हसन मुर्तज़ा साहब जो हैं, कामरान मुर्तज़ा सेनेटर, वो वाकआउट करके तो कि जी मैं नहीं साइन करूँगा। और आज भी मौलाना फजल रहमान साहब ने कल भी बात की है कि हम इस काले कानून के साथ नहीं हैं। बहुत शुक्रिया।